नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बहुत समय बाद, या आप कह लीजिए शायद, हाँ, बहुत समय के बाद नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बहुत समय के बाद दोस्तों इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ और मुझे याद नहीं मैं पहली बार कब बनाया था। बहुत समय पहले बनाया था। और अब इस शेयर के ऊपर वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी है कि देखिए, अब आ रहे हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स के सीज़न। और इससे पहले आपको कह लीजिए इस स्टॉक के ऊपर, क्योंकि ये इंडिया की कह लीजिए नंबर 1 कंस्ट्रक्शन कंपनी है। इंडिया अगर कोई बहुत ही ज़्यादा मेगा प्रोजेक्ट्स बनाता है तो यही वो कंपनी है जो उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर सकती है इफिशिएंटली, टाइमली, और वो भी वेल मैनर्ड तरीके से। मैं बात करने वाला दोस्तों लार्सन एंड टूब्रो की। और लार्सन एंड टूब्रो की इसलिए बात करना जरूरी है, इन्हें बहुत ही जबरदस्त इनके ऑर्डर्स मैं आपको दिखाऊंगा। इतने जबरदस्त ऑर्डर की लिस्ट इनको मिली हुई है और आने वाले समय में यही मेरा मतलब यही है कि ये यहाँ से तेजी करने की ज्यादा कह लीजिए आप पर इस शेयर में संभावनाएं बन रही है। लेकिन कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो भी डिस्कस करूंगा। ऑलरेडी निवेशित हैं स्टॉक में, वीडियो अंत तक देखिएगा, आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव एजुकेटिव होगी। लेकिन आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें। और अगर ऑलरेडी अगर आप इसमें सब्सक्राइब हैं तो प्लीज़ ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। अब सीधा लेके चलूंगा शेयर प्राइस की तरफ। देखिए 1.50% की गिरावट है। कितनी? 1.50% की आपको ये गिरावट दिखा रहा है इसमें। ठीक है, ये तो हो गई ठीक। और बात करूं मैं पिछले 5 दिनों में, स्टॉक ने लगभग 3% के आसपास की एक ठीक ठाक तेजी दिखाई है। और बल्कि ये तेजी और भी भयंकर थी। आप देखिए एक समय में ये ऊपरी स्तरों तक जो गया है 4.25% की तेजी थी। और एक साल में इसने अच्छे खासे रिटर्न बना के दिए हैं दोस्तों। अगर हम इस गिरावट को भूल भी जाएं तो भी अगर आप देखेंगे ना, तो आपको मैं दिखाऊं, स्टॉक ने एक अच्छे खासे लगभग 45% रिटर्न दिया एक साल में, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि देखिए कंस्ट्रक्शन को लेकर के जब से ये जो भारत सरकार में जो बीजेपी गवर्नमेंट आई है, ये इंफ्रा में बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रही है दोस्तों। ठीक है, इंफ्रा में बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। और उस फोकस का सबसे बड़ा फायदा किसे होगा? एल&टी को। इसीलिए नहीं होगा कि बीजेपी की सरकार है, नहीं, ये इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि जो बड़े प्रोजेक्ट है ना, जो मेगा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, उसको कंप्लीट करने के लिए जो एक्सपर्टीज चाहिए, जो कह लीजिए आप कह सकते हैं जो इफिशिएंसी चाहिए, वो एल&टी के पास है। बेहतरीन कंपनी, एक बहुत जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना पुश मिल रहा है, और आपको पता होगा इस बार का जो हमारा बजट था वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ही फोकस था। इसीलिए एक रैली इतने समय से आप कह सकते हैं इन स्टॉक्स में दिख रही है। लेकिन अब करेंटली दोस्तों क्या हो रहा है ना, आपकी ऑर्डर बुक, ठीक है, आपकी ऑर्डर बुक ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इन्फ्लेशन कमर तोड़ दे रहा है दोस्तों। जब आप कोई टेंडर लेते हैं, आप ये चीज़ें ध्यान में रखते हैं कि भाई हाँ, कुछ 5 to 10% की ऊपर नीचे का रेट होगा, अपन उसको एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन जिस तरह से आप हर महीने 2 महीने में स्पेन के रेट बढ़ते देख रहे हैं, आप हर महीने 2 महीने में जो स्टील के रेट्स हैं वो इतने हाई होते जा रहे हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट है वो इतना बढ़ जा रहा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द मार्जिन को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। ठीक है, और ऐसे में इन स्टॉक पे नज़र ज़रूर से ज़रूर होनी चाहिए दोस्तों। क्यों? कि अगर किसी भी वजह से, चाहे वो मार्जिनल प्रेशर की वजह से हो या थोड़ा बहुत ऑर्डर बुक में कमी आने की वजह से हो, शेयर में अगर गिरावट आए, वो निवेशक जो एक लॉन्ग टर्म में कह लीजिए बहुत ही अच्छी कंस्ट्रक्शन कंपनी देख रहे हैं, एल&टी पोर्टफोलियो में ज़रूर से ज़रूर होनी चाहिए। मेरी पोर्टफोलियो में क्या है? नहीं दोस्तों, अभी नहीं, क्योंकि वैल्यूएशंस मेरे को बहुत ज़्यादा हाई लगती है अभी। ठीक है, बहुत ज़्यादा हायर वैल्यूएशंस में ट्रेड कर रहा है। और हाँ, मेरी वॉच लिस्ट में ही हमेशा रहता है, मेरी वॉच लिस्ट में रहता है। लेकिन जिस तरह से इसकी वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा है, कोई भी आप कह लीजिए, मैं अभी कोई इन्वेस्टमेंट इसमें कतई नहीं किया हुआ हूँ। हाँ, लेकिन एक न्यूज़ जो है बहुत अच्छी, वो क्या है देखिए, एल&टी कंस्ट्रक्शन बैक्स
ऑर्डर्स अंडर वेरियस बिजनेसेस। देखिए L&T कंस्ट्रक्शन के पास ना तमाम तरह के ये बिजनेस करती है दोस्तों, ठीक है। हर प्रकार के कंस्ट्रक्शन बिजनेस में ये है। आपको पता होगा जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमारी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो स्टैच्यू है उसको भी बनाने में L&T का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। और अगर ऑर्डर बुक्स की बात करें तो आप देखें L&T's construction arm has secured order under its various businesses। जो L&T कंस्ट्रक्शन की आर्म है उसने बहुत सारे बिजनेस को कह लीजिए बहुत सारे ऑर्डर परचेज किए, मान लीजिए पाए हैं। क्या क्या है वो? एज पर द कंपनीज प्रोजेक्ट क्लैरिफिकेशन द वैल्यू ऑफ ऑर्डर रेंजेस बिटवीन 1000 करोड़ टू 2500 करोड़। 1000 से 2500 करोड़ के ऑर्डर बुक्स हैं दोस्तों। Under the water and effluent treatment business, the company has secured a contract from the Rural Drinking Water and Sanitation Division, Karnataka, to construct drinking water supply facilities for 396 rural inhabitants in the district of Dharwad and Belagavi from the Renukasha reservoir। ठीक है, तो देखिए जो ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी बनाने के लिए इनके पास कह लीजिए कंस्ट्रक्शन के लिए ऑर्डर है। दूसरा ऑर्डर क्या है? द कंपनीज जियो स्ट्रक्चर बिजनेस हैज बेग्ड एन ऑर्डर फ्रॉम टाटा केमिकल्स टू कमीशन अ जेटी बेस्ड मरीन आउटफॉल सिस्टम एंड एलाइड वर्क इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन, प्रोक्योरमेंट एंड इंस्टॉलेशन ऑफ एचडी पंप हाउस, जेटी माउंटेड पाइपिंग सिस्टम। ठीक है, तो यानी कि टाटा केमिकल्स की तरफ से भी इन्हें प्रोजेक्ट दिया गया है। ठीक है, एक कह सकते हैं आप एक जेट माउंटेड पाइपिंग सिस्टम लगाने के लिए। नेक्स्ट क्या है? द पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस हैज सिक्योर्ड 50 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट इन फिलीपींस to be executed along with an onshore partner that will form part of the transmission backbone to meet the growing demand for facility in the western part of Luzon, Philippines। ठीक है, यही नहीं बाहर के भी आप कह सकते हैं, विदेश के भी इनके पास ऑर्डर बुक्स हैं। देखिए L&T के पास ना बहुत सारे ऑर्डर बुक्स आएंगे और आते रहेंगे, और खास करके इनकी अभी आर्म्स डिवीजन को आप देखेंगे उन्हें बहुत सारे कह लीजिए आपको आ सकते हैं ये प्रोजेक्ट्स। और कंस्ट्रक्शन में तो देखिए इनके पास जिस प्रकार की एक्सपर्टीज है, ऑर्डर बुक्स किसी क्वार्टर में एक आध क्वार्टर में थोड़े कम हो सकते हैं, लेकिन मैं ये कतई नहीं कहूंगा कि L&T को कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑर्डर की एकदम बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। L&T फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छा स्टॉक है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आप कहते हैं ना, मैं हमेशा कहता हूं कि लीडर के साथ रहना चाहिए, और कंस्ट्रक्शन कंपनीज का लीडर है L&T। ठीक, अब मैं आपके साथ लेवल की अगर चर्चा करूं कि कौन से लेवल कैसे रहेंगे, तो आप देखें इस स्टॉक का जो सबसे पहला रेजिस्टेंस है आप देखिए है 1814, फिर है 1838, देन 1883 और 1900। अभी करंटली बहुत बड़ा इसके पास एक हर्डल कह सकते हैं आप। सपोर्ट देखिए 1745 का है, देन 1700, उसके बाद 1676, और इसका 100 डे EMA अगर आप देखेंगे तो है 1550 का। ठीक है, और करंट वैल्यूएशन में 1825 की बात करूं, 1825 है, तो इसने पहला जो रेजिस्टेंस है वो तो तोड़ दिया है, दूसरा 1838 है, देन 1883। ठीक है, और 100 डे EMA के आप यहाँ आएंगे 1551 में है। तो ओवरऑल सिनेरियो ये है कि इन लेवल्स पर नजर होनी चाहिए। करंट वैल्यूएशन से मुझे थोड़ा महंगा लगता है स्टॉक। हाँ, ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, एक लीडर के साथ आपको निवेश करना है, तो इन लेवल्स के आसपास अगर आए स्टॉक 1500 के आसपास, 1600 के आसपास, बहुत अच्छा स्टॉक होगा फॉर अ लॉन्गर होराइजन। तो अगर आपको पूरी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।